राम राम सारा खम्मा गणी स्वागत है थारो MG एजुकेटर्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में। आज आप RCERT द्वारा जारी करेड़ी क्लास 6 के राजस्थान अध्ययन को नयो संस्करण को पहलो पाठ पढ़ांगा जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। तो शुरू करा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हमारा देश 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। तो अपना राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। तो राज्य एकीकरण की प्रक्रिया कदों तक चली? 1948 में लेके 1956 तक चली। वो अपना राजस्थान है जो भारत को पश्चिमी राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत को सारों बड़ो राज्य है। दिन बाद में आगे प्रश्न में आऊँगा उत्तर अपन आगे मिलेगा। वो अपना राजस्थान का मानचित्र है। इनमें अपने 41 जिला की स्थिति देड़ी है। 41 जिला किसे किसे? श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ये जिला के सीमावर्ती जिला है और डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद, सलूम्बर, ब्यावर, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी और जयपुर एक हिस्सा जिला है, मध्यवर्ती जिला है। अपना कुल 28 जिला है वे सीमावर्ती जिला है और 13 जिला है वे मध्यवर्ती जिला है। अब अपनी यहाँ तो जलीय सीमा तो लागे को नहीं और अपनी स्थलीय सीमा ही लागे जबकि एक पड़ोसी देश पाकिस्तान लागे और 5 राज्यों और अपना राजस्थान सीमा साझा करे। आगे आप बारे में और पढ़ांगा। स्थिति एवं विस्तार। अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखेंगे। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो देखो आपनो राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत भी यहीं स्थित है और राजस्थान भी यहीं स्थित है। उत्तरी अक्षांश को मतलब है जहाँ आज 0 डिग्री इक्वेटर देड़ी है जिसके ऊपर नीली लाइन लगेड़ी है। ये ऊपर जगह राज्य देश स्थित है बन के क्यों उत्तरी अक्षांश और यूँ 0 डिग्री यानी इक्वेटर नीचे है जगह बन के वह दक्षिणी अक्षांश। तो आपनो राजस्थान खटा है यहाँ ऊपरले पास स्थित है इन खातर इनके क्यों और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और पूर्वी देशांतर को मतलब है आ ग्रीनविच लाइन है जबकि अक्षांशीय रेखा भी हुआ जबकि आडी रेखा हुआ है। आडी और अक्षांश ये याद रखना है और देशांतरीय रेखा भी हुआ जबकि खड़ी लाइन हुआ है और इन खड़ी लाइन में कुछ अठे लिखा हुआ है वेस्ट और अठे लिखा हुआ है ईस्ट। तो आपनो राज्य इनली साइड है जहाँ नीली लाइन लगेड़ी है इन इनली साइड है इन खातर आ किसी देशांतर में आगे पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में। तो अक्षांश खटों खट तक है 30 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में और देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब देखो 0 डिग्री जो की है यानी इक्वेटर है आ नीचले पास है और ऊपर अपनो राजस्थान है। तो जो 23 डिग्री 3 मिनट यानी आपने एकदम दक्षिणी जिलों लगेगी और जो 30 डिग्री 12 मिनट है आपने बिल्कुल उत्तरी जिलों लगेगी। 69 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है वो आपने पश्चिमी जिलों लगेगो और जो 78 डिग्री 17 मिनट है वो आपने पूर्वी जिलों लगेगो। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो आपने राजस्थान को क्षेत्रफल किलोमीटर में कितना है 3,42,239
39 किलोमीटर। और जे वर्ग मील में पूछे तो 132 140 वर्ग मील के माँ कितो है 132 140 इतो है। ठीक है 140 इतो अपनो है। बिंग बाद में अब आगे देखेंगे। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। राजस्थान को विस्तार उत्तर और दक्षिण कितो है 826 और पूर्व पश्चिम कितो है 869। वो आगे आप एक बार मानचित्र में देखेंगे, एक बार सीधो पढ़ लिया। राज्य की कुल सीमा 5920 किलोमीटर है। आपने राज्य की कुल सीमा कितनी है 5920। बिमो एक तो आप ये पड़ोसी देश साग सीमा लगावा के नाम है पड़ोसी देश को पाकिस्तान और 5 राज्यों साग सीमा लगावा। आगे और पढ़ांगा इन बारे में विस्तारों बाद में। अब संभाग देखा। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया गया है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 41 जिलों में विभाजित किया गया है। इसकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी राजस्थान में स्थित डीग राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। इसीलिए राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राज्य के 41 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है। पहले आप देखा पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला। और देखो कह देड़ो है कि सारों बड़ो जिलो है वो पश्चिमी जिलो है जगह नाम क्या है जैसलमेर। तो जैसलमेर अठे जो पाकिस्तान भी सीमा लगावे यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और वो क्षेत्रफल की दृष्टि सारों बड़ो है। और सारों छोटो किसो जिलो है डीग। डीग जो अंतर्राज्यीय सीमा पर है और वो अपने राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि सारों छोटो जिलो है। और धौलपुर सारों पूर्वी जिलो है अपनो। ये खातर राजस्थान में सारों पहले सूर्योदय और सूर्यास्त घटा हुआ है धौलपुर में हुआ है। अब संभाग देखना। राजस्थान का कुल 7 संभाग है। के नाम है बांगो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। ये 7 संभाग है। और हम किसा जिला है ब्याह का देड़ा है। जयपुर संभाग में 7 जिला शामिल है। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। बाद में जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में किसा जिला शामिल है। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा। फिर है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में 4 जिला शामिल है। वो बात याद रखनी है जोधपुर संभाग में 8 जिला है और बीकानेर संभाग में 4 जिला है। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़। फिर आवा है अजमेर संभाग। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन। किसा जिला है। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर और डीडवाना, कुचामन। अजमेर संभाग में 6 जिला शामिल है। बाद में कोटा संभाग। कोटा में भी 4 जिला है। कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़। फिर आवे उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में किसा जिला है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं सलूम्बर। उदयपुर में भी 7 जिला शामिल है। और भरतपुर संभाग में भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। भरतपुर में 5 जिला है। भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। अब आप शान से विस्तार सारो एक बार मैप के अनुसार देख लो। यहाँ तो हैंडमेड है तो एक्यूरेट होने पर ठीक है। तो आपने नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर और दक्षिण लंबाई कितनी है 826 है और पश्चिम पूर्व चौड़ाई कितनी है 869 है। यानी राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। और चौड़ाई और लंबाई में अंतर कितना है 43 किलोमीटर। वो अंतर भी इम्पोर्टेंट हुआ पूछे जावे एग्जाम में। पिंग बाद में उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व यानी विकर्णित लंबाई आपने कितनी है 850 और उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम कितनी है 784 और अंग बीच में अंतर कितना है 66 किलोमीटर। तो अंतर भी थे याद रखियो वो भी इम्पोर्टेंट है।
फिर राजस्थान को अक्षांश और देशांतरीय विस्तार भी एक बार फिर हूँ समझ लिवा मेप ज़्यादा बढ़िया समझा सी। तो अब जिया में क्यों, क्योंकि देखो आ इक्वेटर अठे है, आ सीधी लाइन लागे है आ के इक्वेटर, और अठे से इन्हें आपने एशिया महाद्वीप में आपनो राजस्थान है। तो 23 डिग्री जिया आप देखो नीचों बढ़ती जाएगी 0 फिर 1 2 3 4, तो 23 डिग्री नीचे ही आवेगी। एक खातर जो सारों दक्षिण में राज्य बीऊ लागेगी 23 डिग्री 3 मिनट। दक्षिण में जिलो किसी है आपनो बांसवाड़ा, तो 23 डिग्री 3 मिनट है। उत्तरी अक्षांश है वो बांसवाड़ा गुजरे है, और जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो श्री गंगानगर गुजरे है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश क्यों गुजरे को बांसवाड़ा, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश क्यों गुजरे को श्री गंगानगर। एक तो अक्षांश और देशांतर किसी हुआ है इनमें कन्फ्यूजन रहे हुआ बच्चा। तो अक्षांश के वह आडी रेखा, जो कि आडी रेखा होएगी वो के उसे अक्षांश, और देशांतर के उसे खड़ी रेखा, यहाँ याद रखना है। और राजस्थान आपनो सिर्फ उत्तरी अक्षांश में है, के राजस्थान और भारत दोनों ही सिर्फ उत्तरी अक्षांश में, आपा दक्षिणी अक्षांश में कोने वहाँ, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और देशांतर के अनुसार राजस्थान क्या में पूर्वी देशांतर में स्थित है। जैसलमेर जिला आपनो पूर्वी देशांतर शुरू करा और धौलपुर पर खत्म होएगो। तो पूर्वी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो जैसलमेर गुजरे, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है आपनो राजस्थान जो धौलपुर में गुजरा है। आपने अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है 7 डिग्री 9 मिनट, और इन देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। वो अंतर भी इम्पोर्टेंट है, दोनों अंतर याद रखने। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई में 43 किलोमीटर अंतर है। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम विकर्णित लंबाई है 66 किलोमीटर को अंतर है। अक्षांशीय विस्तार को अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है, और देशांतरीय विस्तार को अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है। ये सारा अंतर याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में अब संभाग जगह आप ऊपर पढ़िया आंगो भी मैप के माध्यम ज़्यादा बढ़िया समझ आ जाएगा। यहाँ हैंडमेड मैप है तो थोड़ा तो एक्यूरेट को नहीं, पर देखो जयपुर संभाग में 7 जिला किसे है जयपुर, एक तो आप ही है, फिर सीकर झुंझुनू कोटपुतली बहरोड खेरथल तिजारा अलवर और दौसा, ये 7 जिला जयपुर संभाग में स्थित है, ठीक है। विंग बाद में आवे को जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कितना जिला शामिल है 8 जिला शामिल है, किसे किसे जैसलमेर बाड़मेर जालोर सिरोही पाली जोधपुर फलोती और पालोतरा। 8 जिला शामिल है, जैसलमेर बाड़मेर जालोर सिरोही पाली और जोधपुर है, ये थोड़ा रफ हो गया था, फलोती और बिचाले पालोतरा है। 8 जिला शामिल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में सारों बड़ो संभाग है। आप बाद में आवे बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में 4 जिला शामिल है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर और चूरू। और सारों उत्तरी संभाग भी है, और सारों कम नदियों संभाग भी है, क्यों सिर्फ एक ही नदी गुजरे नाम है घग्गर नदी, वह गंगानगर और हनुमानगढ़ गुजरे, बीकानेर और चूरू कोई नदी कौन गुजरे। बिंग बाद में है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में किसे किसे जिला है डिडवाना कुचामन नागौर ब्यावर भीलवाड़ा टोंक और अजमेर। तो अजमेर संभाग में 6 जिला शामिल है, डिडवाना कुचामन नागौर ब्यावर अजमेर और टोंक और भीलवाड़ा, और वो मध्यवर्ती संभाग है आपनो। बिंग बाद में है कोटा संभाग। कोटा संभाग में 4 जिला शामिल है, कोटा बूंदी बारां और झालावाड़। कोटा संभाग दक्षिणी पूर्वी संभाग है, और इनमें 4 जिला शामिल है, कोटा बूंदी बारां और झालावाड़, और इन संभागों सारों ज़्यादा नदियाँ गुजरे हैं। और बिंग बाद में आवे उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में राजसमंद उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और सोनभद्र जिला शामिल है। उदयपुर संभाग में कितना 7 जिला है, राजसमंद उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और सोनभद्र,
और ओ संभाग है जो दक्षिणतम संभाग है, और दूसरो एवं सारों ज़्यादा नदियाँ उद्गम होने वाला संभाग है वो, और सारों ज़्यादा जनजातीय भी घट पाई जावे उदयपुर संभाग में ही पाई जावे। फिर आवे भरतपुर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि सारों छोटो संभाग है और इनमें 5 जिला शामिल है, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। डीग, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर 5 जिला इनमें शामिल है और उस क्षेत्रफल की दृष्टि सारों छोटो संभाग है। अब आगे पड़ोसी राज्य एवं देश इनमें थोड़ी चर्चा अपन कर ली। अब अपन दोबारा विस्तार चर्चा कर सकते। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है, तो राजस्थान का पड़ोसी राज्य कितना है? 5 है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राज्य की उत्तरी सीमा है, इन ध्यान देखना है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेना। राज्य की उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब एवं हरियाणा से, यानी राज्य की उत्तरी सीमा है बाकियों अलग है पंजाब और उत्तरी पूर्वी सीमा है बाकियों अलग है हरियाणा। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश हूँ। अब पूर्वी सीमा क्यों अलग है? जबकि हरियाणा अलग है व उत्तरी पूर्वी, और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में अलग है। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से, यानी मध्य प्रदेश अपने साथ पूर्वी सीमा लगा हुआ है और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी पूर्वी सीमा लगा हुआ है, मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है। फिर दक्षिण पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश है वो पूर्वी सीमा भी लगा हुआ है, दक्षिण पूर्वी सीमा भी लगा हुआ है और दक्षिणी सीमा भी मध्य प्रदेश में लगा है। तो मध्य प्रदेश है वो किसी किसी सीमा लगा हुआ है? पूर्वी सीमा, दक्षिणी पूर्वी सीमा और दक्षिणी सीमा, तीनों सीमा लगा हुआ है मध्य प्रदेश। और दक्षिण पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य द्वारा बनाई जाते हैं। एक बार मैं फिर पढ़ूँ लेना, ये समझ को नहीं हुए। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब एवं हरियाणा से, यानी उत्तरी सीमा पंजाब और उत्तरी पूर्वी सीमा हरियाणा से। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से, यानी पूर्वी सीमा किसी किसी राज्यों लग है वो पूछा तो इन दोनों ही उत्तरों से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश है और दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में तीनों सीमा लगा हुआ है, पूर्वी सीमा भी लगा हुआ है, दक्षिण पूर्वी सीमा भी लगा हुआ है और दक्षिणी सीमा भी लगा हुआ है। गुजरात में दक्षिणी पश्चिमी सीमा लगा है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है तथा सबसे छोटी सीमा लगाने वाला राज्य पंजाब है। और राजस्थान की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मैं पहले भी क्यों कि अपना राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगा हुआ और अंतर्राज्यीय सीमा लगा हुआ है जो लगभग 1070 किलोमीटर है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत हुआ। रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। जगह को नाम सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर पड़े हुए है और आ एक अध्यारोपित सीमा रेखा है क्योंकि रेड क्लिफ इन रेखा सीधो मेप उठायो और खींच दी। कोई ध्यान को रखो भी कौन किन्ने जावे किन्ने ना जावे। अब राज्यों की राज्यों की जिला सीमा बनावे ये देख लो। अब देखो पाकिस्तान एक देखो सीमावर्ती देश किस है? पाकिस्तान है और सीमावर्ती राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। बिंग बाद में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई कितनी है अपनी? 1070 किलोमीटर। नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। खिंची कणी सर सिरिल रेड क्लिफ इन खतर इनके क्यों रेड क्लिफ रेखा क्यों। बिंग बाद में अंतर्राज्यीय सीमा पर 5 जिला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो पंजाब किसी सीमा लगा हुआ है? उत्तरी सीमा और हरियाणा उत्तरी पूर्वी सीमा। फिर बाद में उत्तर प्रदेश किसी सीमा लगा हुआ है? पूर्वी सीमा। मध्य प्रदेश पूर्वी सीमा लगा हुआ है और पूर्वी दक्षिणी सीमा लगा हुआ है और दक्षिणी सीमा लगा हुआ है। मध्य प्रदेश 3 प्रकार की सीमा लगा हुआ है, पूर्वी सीमा, पूर्वी दक्षिणी सीमा और दक्षिणी सीमा। फिर बाद में गुजरात है वो दक्षिणी पश्चिमी सीमा लगा हुआ है। अब पंजाब सा अपना 2 जिला सीमा लगा हुआ है, किसिया किसिया श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब सा 2 जिला सीमा लगा हुआ है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। जिसका लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर। बिंग बाद में हरियाणा सा अपना कितना जिला सीमा लगा हुआ है? हनुमानगढ़ लेकर डीग तक कुल
आठ जिला सीमा लगा हुआ है। हनुमानगढ़ लेके डीग ताई 8 जिला किसे किसे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बैरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर और डीग, ये 8 जिला है। और हरियाणा सीमा कितना किलोमीटर लगा है? 877 किलोमीटर। बिंग बाद में उत्तर प्रदेश में 3 जिला सीमा लगा हुआ है, डीग, भरतपुर और धौलपुर। और उत्तर प्रदेश सीमा की लंबाई कितनी है? 877 किलोमीटर। हरियाणा साइड में पहले 877 बोल दी, हरियाणा में 1262 किलोमीटर लगा है और उत्तर प्रदेश में 877 किलोमीटर। बिंग बाद में क्या है? मध्य प्रदेश आगा अपना कुल 10 जिला सीमा लगा है। खटों घटता है धौलपुर लेके बांसवाड़ा ताई। किसे जिला? धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिला है जगह मध्य प्रदेश में सीमा लगा है। मध्य प्रदेश सीमा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। बिंग बाद में गुजरात में कितना जिला सीमा लगा हुआ है अपना? 6 जिला। कटुंग ले खटता है बांसवाड़ा लेके बाड़मेर ताई। किसे जिला है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये 6 जिला है जगह गुजरात में सीमा लगा हुआ है। और गुजरात के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगा है? 1422। एक बार दोबारा देखो, पंजाब कितने जिला साग सीमा लगा हुआ है? 2 साग। किसे? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर यानी 89 किलोमीटर। फिर है हरियाणा सा कितना? 8 जिला सीमा लगा हुआ है। किसे? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बैरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर और डीग, ये 8 जिला है जगह हरियाणा सा सीमा साझा करें। और लंबाई कितनी है सीमा की? कुल 1262 किलोमीटर है। बिंग बाद में आवे उत्तर प्रदेश कितनी सीमा लगा है? 877 किलोमीटर। और जिला किसे है? 3 जिला, डीग, भरतपुर और डीग, भरतपुर और धौलपुर। कितना किलोमीटर सीमा लगा है? 877 किलोमीटर। बिंग बाद में मध्य प्रदेश आ गया, 10 जिला सीमा लगा है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कुल 10 जिले है जगह सीमा लगा है। और सीमा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। बिंग बाद में गुजरात सा कितना जिला सीमा लगा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, कुल 6 जिला सीमा लगा हुआ है। और जगह की लंबाई कितनी है? सीमा की लंबाई गुजरात और राजस्थान की सीमा की लंबाई है 1022 किलोमीटर। तो सारों कम सीमा किसी राज्य से अगला है? पंजाब सा कितनी? 89 किलोमीटर। और सारों ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश सा कितनी? 1600 किलोमीटर। बिंग बाद में अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिला है। कुल सीमावर्ती जिला कितना है? 28 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितना है? 5 है। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर कितना है? 25 है। पर 5 और 25 कुल 30 जिला हो गया। पर मैं क्योंकि सीमावर्ती जिला 28 ही है तो यही खातिर क्योंकि श्रीगंगानगर और बाड़मेर 2 जिला, श्रीगंगानगर और बाड़मेर ये 2 जिला है जगह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगा है और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगा है। यही खातर अगर पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 ही जिला है, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल 23 ही जिला है, हनुमानगढ़ में लेके जालोर तक। श्रीगंगानगर और बाड़मेर 2 जिला ऐसे हैं जगह अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमा लगा हुआ है। और यही खातर और मध्यवर्ती जिला 13 जिला है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमांग लंबाई 1070 है और अंतर्राज्यीय सीमांग लंबाई 4850 है। और कुल सीमांग लंबाई कितनी होगी? 5920। बिंग बाद में सारों उत्तरी जिलों श्रीगंगानगर और दक्षिणी जिलों बांसवाड़ा, पश्चिमी जिलों जैसलमेर है और पूर्वी जिलों धौलपुर है। सारों बड़ों जिलों जैसलमेर है और सारों छोटो जिलों डीग है। आपनो उत्तरी गांव किसु है? राजस्थान को सारों उत्तरी गांव है कोणा गांव जिको श्रीगंगानगर गांव है। और सारों दक्षिणी गांव है बोरकुंड गांव जिको बांसवाड़ा को गांव है। बिंग बाद में जैसलमेर को सारों पश्चिमी गांव जैसलमेर को सम तहसील को कटरा गांव है। और सारों पूर्वी गांव है जिको सिलावट गांव है जिको धौलपुर को है। और मध्यवर्ती गांव है नागौर जिले को लामपोलाई गांव। तो आई होप था ना सारो समझ आयो है। और अगर कोई डाउट हुआ है तो थे कमेंट करके पूछ सको। थोड़ी परिभाषिक शब्दावली है देख लो। एकीकरण सबको मिलाकर एक करना, संभाग सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह, केंद्र शासित प्रदेश पर भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है।
अब अभ्यास प्रश्न देख लें। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। और अगर सारा छोटो जिलो पूछे तो डीग। फिर बाद में राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? 41। सीमावर्ती जिला 28 और मध्यवर्ती जिला 13। अगर पूछा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो 5 और पूछा है अंतर्राज्यीय सीमा पर तो 25। अगर पूछा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो बे है 3 और अगर पूछा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो बे है 23। बिंग बाद में एक और अपना राजस्थान का 4 जिला ऐसे है जगह दो राज्यों सीमा बनावा है। हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। ये 4 जिला ऐसे है जगह दो राज्यों सीमा बनावा है। जहाँ हनुमानगढ़ बनावा है, हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों सीमा बनावा है। डीग है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों सीमा बनावा है। धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 राज्यों सीमा बनावा है। और बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात 2 राज्यों सीमा बनावा है। अगर पूछा है नवीन जिलो जो 2 राज्यों सीमा बनावा है वो एकमात्र जिलो है डीग, जो 2 राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों सीमा बनावा है। और सारों कम सीमा किसे की लागे है, किसे जिले की लागे है? वह बाड़मेर की सारों कम सीमा लगे है, बाड़मेर की गुजरात से। और सारों ज़्यादा सीमा झालावाड़ की लगे है, जो की लगे बेंगे मध्य प्रदेश से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करा। श्रीगंगानगढ़ जिला राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है और सारों उत्तरी गांव है कोणा गांव। और जबकि बांसवाड़ा जिला सबसे दक्षिणी जिला और सारों दक्षिणी गांव है बोरकुंड गांव। राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है, जगह 1,070 अंतर्राष्ट्रीय जगह का नाम रेड क्लिफ है और 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और इसकी लंबाई 1,070 है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात है। राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया? 7 संभाग। और वहाँ नाम क्या है? बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, फिर उदयपुर संभाग, फिर अजमेर संभाग, कोटा संभाग, जयपुर संभाग। राजस्थान का स्थिति और एवं विस्तार को संक्षेप में समझा दियो। 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट। अक्षांशीय विस्तार के क्या एक बार और देख लो। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार के हैं 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट। तो थैंक यू वीडियो देखने खातर। और अगर पसंद आई है तो इन लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो और अगर कोई गलती है तो बता दियो।